फर्स्ट लाइटिंग सीखो आप अच्छे से। किसी अगर अच्छे फोटोग्राफर के आप साथ में रह रहे हो या सिनेमाटोग्राफर के साथ में रह रहे हो तो आपको लाइटिंग का नॉलेज मिलेगा वहाँ से। जैसे हम लोग गोवा वगैरह गए थे तो वहाँ कोई बंदा फुटबॉल खेल रहा था तो उन्होंने उनसे बॉल लिया थोड़ी देर के लिए और कपल को बोल दिया कि जस्ट खेलो आप इसके साथ। हाँ, तो वो कुछ नया हो गया, नया होता है, सही बात है। बच्चा आया, टकराया, कैमरा मेरे हाथ से आगे गया, सीढ़ियाँ थी वहाँ सामने, तो दोनों अलग अलग हो गए। और लेंस के जो लॉक होते हैं ना वो ब्रेक हो गए। स्विच होता है उस पर रखा और इधर कैमरा और उसको जॉइंट करके और ऐसा दिखा रहा हूँ कि मेरे कैमरा में कुछ नहीं हुआ है वो, और ऐसे फ्लैश मारी है मैंने। हेलो दोस्तों, आज हम मिलते हैं आयुष जी पडियार से, जो कि एक वेडिंग सिनेमाटोग्राफर और एडिटर हैं। और आज हम इनसे जानेंगे कुछ सिनेमाटोग्राफी के बारे में, कुछ एडिटिंग के बारे में। तो आइए मिलते हैं। हेलो आयुष भाई, कैसे हैं? बढ़िया एकदम। आयुष भाई बताइए, क्या थी आपकी शुरुआत? ऐसे नॉर्मल लोगों की शुरुआत ऐसी होती है कि उसको देख के इंस्पायर्ड होते हैं या फिर उसका दोस्त मिल गया तो उसके देख के अपन ऐसे फील्ड में जाते हैं। पर मेरा ऐसा नहीं था। ऐसे कि मम्मी बोले कि तू इस कंप्यूटर शॉप पे जा। बेसिकली आनंद कॉलोनी में हम लोग रहते थे तो वहाँ पे बोलते हैं कि आप इस कंप्यूटर शॉप पे जाते हैं, को कंप्यूटर सीखना है। तो मेरे को शुरू से शौक था कि कंप्यूटर वगैरह सीखना है और मतलब बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो ठीक है, मैं गया स्टूडियो। शुरू से जो हमारी टीम है मतलब वो वेडिंग फील्ड में है और वो काफ़ी लंबे टाइम से वो अच्छी वेडिंग्स कर रहे हैं। तो क्या होता था कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खींच रहे हैं, वो भी खींचना याद हो गया। अब वहाँ पर देख रहे हैं वेडिंग का डाटा आता था, मैं देखता था कि यार भाई सही है यार, वेडिंग में मतलब मज़े आते हैं और क्या है। हाँ। खाओ पियो मस्ती मारो, हाँ, नए नए लोगों से मिलो। मेरे को शुरू से शौक है कि किसी से बात करना है, किसी से मतलब नए लोग बनाना। हाँ, हाँ, हाँ। फर्स्ट टाइम में ऐसा हुआ कि यार पहले छोटा भी था मैं बहुत ज़्यादा कि हाँ भाई जाना है करना है। तो भैया को मैंने बोला भी था, हमारे इमरान भैया बहुत सपोर्टिव है इस मामले में हमेशा से। अच्छा। तो वो ले भी गए एक बार, तो छोटा था तब। तो मेरी फ़ोटो भी है मेरे जो टीममेट्स हैं उनके साथ में, मैं बहुत छोटा था और अच्छा, वो तब से ही ले गए वो मुझे। और मैंने फर्स्ट टाइम देखा ना तो यार मैंने यार करना तो है यार। तो फिर जब थोड़ा धीरे बड़ा हुआ तो भैया ने रेगुलरली ले जाना स्टार्ट किया कि नहीं तो चल, फिर होता गया, फिर कंटिन्यूटी बनती गई। पहले ट्रेडिशनल फ़ोटो करा, फिर कैंडिड भी करा, देन अभी सिनेमैटिक कर रहा हूँ। कितने टाइम का एक्सपीरियंस है अभी तक का आपका? अगर यूँ पूछा जाए तो 10 साल हो गए हैं और एज अ सिनेमाटोग्राफर मैं 6 साल से वर्क कर रहा हूँ। अच्छा, वैसे आप ट्रेडिशनल वर्क 10 साल से? फील्ड में 10 साल से, फील्ड में 10 साल से प्रॉपर फील्ड में हूँ मैं। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एक हाँ, D40 कैमरा था पहले निकॉन का, उससे 3000 कैमरा, हाँ, उससे पासपोर्ट साइज फ़ोटो खींचना, फ़ोटो एडिट करना फ़ोटोशॉप में। पहले वो फ़ोटोशॉप चलता था 7.0, बराबर, उसमें एडिट करना। और मतलब स्टार्ट से बेसिक क्या काफ़ी लंबा जर्नी है अभी तक का। तो एज ए सिनेमाटोग्राफर बताइए, बिगनर्स जो हैं जो सिनेमाटोग्राफी में आने चाहते हैं उनको क्या सलाह देंगे, क्या राय देंगे आप? जो भी आपके पास में या आपके जोन में जो प्रोफेशनल्स हैं, जो उस फील्ड में प्रॉपर हैं, उनके पास जाके लर्न करो आप, क्योंकि ऑलरेडी वो उस फील्ड में है। एंड अगर आपको डिसाइड करो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको फील्ड कौन सी चूज़ करना है, बराबर। आप किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं ना अपन कभी, तो वो अपन को वो चीज़ बताता है जो उसने फेस की है पास्ट में। सो अपन उसको लर्न कर सकते हैं जल्दी एंड कैचअप कर सकते हैं, राइट। है ना। अगर कोई भी नया बंदा हुआ तो उसको नहीं पता है कि यार भैया वेडिंग में क्या रिचुअल्स होते हैं। वो जाएगा, वो समझेगा, वो इमोशंस देखेगा। तो वेडिंग को इमोशनली कैप्चर भी करना पड़ता है, वो तो है ही। बट सीखना जरूरी है कि आप देख क्या रहे हो, आप कर क्या रहे हो और आप सीख क्या रहे हो। सही है, क्योंकि बिना सीखे कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट अगर इस फील्ड में जाना चाहेगा तो कई मतलब चीज़ें फेस करना पड़ेगी उसको। यही है ना कि उसको फिर प्रॉब्लम्स आएगी। लोगों को ये भी नहीं पता है कि लेंस कौन सा यूज़ करें। राइट। हाँ। उस टाइम क्या होता है कि अगर वो किसी प्रोफेशनल को देखेगा तो बेसिकली वो बेसिक सीखेगा वहाँ से कि यार भाई इसने इस टाइम पे ये लेंस लगाया, इसने इस टाइम पे ये चीज़ की। अच्छा सीखेगा मेरे ख्याल से। नहीं, बराबर है। वो जितना प्रैक्टिकली आप उस चीज़ों को समझोगे, देखोगे, उतना आपके माइंड में वो चीज़ें बैठेगी। है ना। और वो गलतियाँ जो होने वाली होती है उससे बच जाओगे। हाँ, गलतियाँ होगी तो थोड़ी बहुत होगी, बट उससे कम होगी, एकदम ज़्यादा नहीं होगी कि आपका मेमोरी कार्ड क्रैश हो गया भैया, आपने कुछ मैनेजमेंट नहीं किया या फिर आप
कैसे गिम्बल को मूव कर रहे हो, कितने स्पेस में आपको काम करना है। क्योंकि वेडिंग होती है कि एक 200 लोगों की वेडिंग होती है, एक स्मॉल वेडिंग होती है जो डेस्टिनेशन बोलते हैं हम लोग, है ना, एंड एक होती है बिग फैट वेडिंग, हाँ जो कि बहुत सारा स्पेस होता है, बहुत ग्रैंड होती है, बहुत गैदरिंग होती है, उसके अंदर हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। हाँ सो लोगों के सामने एज अ ट्रीट करना और वहीं पे कैसे लर्न करना। सो बेसिकली किसी अच्छे सिनेमाटोग्राफर के आप असिस्ट करो एंड उसके साथ नॉलेज लो, राइट। देन आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पा सकते हो उससे। एक वेडिंग सिनेमाटोग्राफर को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ऑन वेडिंग? वेडिंग सिनेमाटोग्राफर को ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले कि उसका वेडिंग वेन्यू क्या है एंड वेडिंग वेन्यू में क्या क्या चीज़ें हैं। वेन्यू विजिट से हमारा टाइम भी बहुत बचता है ना। जब शूट का टाइम आता है तब आप वेन्यू को देख रहे हैं कि कहाँ लोकेशन है बेस्ट, कहाँ बैकग्राउंड बनेगा, तो उस समय टाइम जा रहा है आपका। फर्स्ट टाइम ही आप वेन्यू विजिट कर लोगे तो आपको पता है। पहले अगर आप, सबसे अच्छी बात है कि अगर आप वेन्यू पे गए, आपने पूरा वेन्यू विजिट किया, आपने अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे, मतलब जो सीनरीज है, बैकग्राउंड्स है, वो आपने पहले ही अपने माइंड में बना लिए हैं, हाँ। तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। टाइम भी मिलेगा सोचने का। सोचने का बाद में टाइम रहता ही नहीं है, हाँ, ना पहले कपल के पास ना अपने पास। शूट के पहले जो सोचना है वो सोचने का टाइम उस टाइम बहुत मिलेगा अपन को, कि हम लोग पहले ही सारी चीज़ें देख चुके हैं, सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं, तो अपन क्विक माइंड चलेगा कि अपने को हल्दी का इधर लेना है, राइट। संगीत का नाइट सेटअप रहेगा तो नाइट में ये ऐसा रहेगा, तो अपन यहाँ पर लेके। हाँ, और आजकल जो शॉर्ट वेडिंग्स होती है 1 डे 2 डेज़ की, तो उसमें ना पोर्ट्रेट के लिए फोटोग्राफर्स को बहुत टाइम कम मिलता है। टाइम कम मिलता है एक्चुअली। क्या होता है कि क्लाइंट के पास भी इतना टाइम नहीं होता है। हाँ, बैक टू बैक फंक्शंस रहते हैं। हाँ। अब चार्ट प्रिपेयर तो वो कर लेते हैं फंक्शंस का, भैया 10 बजे हल्दी, 2 बजे तक फिनिश कर देंगे एंड देन शाम तक टाइम ही टाइम है। बट वो 10 बजे की हल्दी 12 बजे स्टार्ट हो रही है, हाँ। और 5-6 बजे ख़त्म हो रही है, तो भैया वो संगीत के लिए रेडी कब होगा? सही बात है। वो उसी कारण टाइम नहीं दे पाते। वो टाइमिंग का ऐसा रहता है ना कि अगर अपन बिफोर क्लाइंट से टाइम मांगे, हाँ। तो 1 घंटा पहले, क्योंकि हाँ। बेसिकली अगर अपन को चाहिए क्लाइंट को पहले समझाने में, हाँ। उसको बताने में और सारी चीज़ें करने में अपन को आधा 1 घंटा तो लगता ही होता है। फिर अगर आप उस टाइम अगर आप क्विक आपका माइंड चला सकते हो, तो फिर आप वो चीज़ें बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। बहुत ज़रूरी है, मतलब वेडिंग वेन्यू को ध्यान रखना कि यार कौन सा है, क्या है, वहाँ की लोकेशन ध्यान रखना, और प्लस सीनरीज वगैरह, हाँ, कि आपका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, सबसे पहले फोकस करना उस पर। एज ए सिनेमेटोग्राफर क्रिएटिविटी कैसे लाएं? मतलब लोग होते हैं ना कि आजकल बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, लाइटिंग से खेलें, ये करें, वो करें। लाइटिंग करना चाहिए। फर्स्ट लाइटिंग सीखो आप अच्छे से, एक लाइटिंग से कर सकते हो। देन उसके बाद जो बैकड्रॉप होता है, आप बैकड्रॉप से लाइटिंग क्रिएटिविटी कर सकते हो। या फिर आसपास अपने बहुत सारे होते हैं ना प्रॉप्स रहते हैं। हाँ। वेडिंग के अंदर बहुत लोग हैं ना, मतलब चीज़ें बहुत इग्नोर करते हैं। जो प्रॉप्स होता है ना, एक एंट्री गेट पे बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट टाइप की चीज़ें रहती हैं। डेकोरेशन भी एक्सेप्ट करते हैं आजकल, मिरर वगैरह रहता है। या फिर अभी हम लोग गए थे जैसे उज्जैन वाली वेडिंग में, तो वहाँ पर क्या है, दिए वगैरह थे पूरे गेट पे, तो हम लोगों ने इसको साइड में करके। तो क्रिएटिविटी ऐसे कोई मेजर वो नहीं है, बस आपको ऑब्जर्व करना है वहाँ जाके कि आपके सामने क्या क्या चीज़ें हैं। एक होता है ना कि गांव की वेडिंग है, आप गांव की वेडिंग देख रहे हो लगातार, बट अभी एक थोड़े टाइम पहले एक वीडियो आई थी गांव की, मतलब किसी अच्छे सिनेमाटोग्राफर ने कवर कर रखी है वो। सो उसकी वीडियो ना इतनी इंटरेस्टिंग थी कि वो गांव का पूरा एक व्यू दिखा रहा है। अच्छा। मतलब कि टायर वाले आते हैं ना, वो टायर से ऐसे मारते हैं, उसको चलती है वो। अच्छा। टायर चलता है, तो वो चीज़ें कवर कर रखी है। वाइब डाली उसने। वहाँ की वाइब डाली। एक बिल्ली पेड़ पे चढ़ी हुई है। हाँ। तो थोड़े ऐसे जो बी रोल शॉट है ना, हाँ, वो आपकी क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे। और आप उसके साथ साथ कुछ चीज़ें और दूसरी भी ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे हम लोग गोवा वगैरह गए थे, तो वहाँ कोई बंदा फुटबॉल खेल रहा था, तो उन्होंने उनसे बॉल लिया थोड़ी देर के लिए और कपल को बोल दिया कि जस्ट खेलो आप इसके साथ। हाँ। तो वो कुछ नया हो गया, नया होता है। सही बात है। हाँ। और ये सारी चीज़ें मेरे को भी लगता है कि ये हम घर से लेके तो नहीं जा सकते क्रिएटिविटी को, तो नहीं जा सकता ना घर से लेके। आपके इक्विपमेंट्स हैं, हाँ, है ना, आप इक्विपमेंट कवर करोगे। आजकल इतनी सारी चीज़ें हो गई, लाइटिंग सेटअप हो गया, लोकेशन पे ही जो होगा, हाँ, वो अच्छा होगा। क्विक डिसीजन। सनसेट का बहुत अच्छा ध्यान रखो आप, वेडिंग के अंदर भी, प्री वेडिंग के अंदर भी, बराबर। तो आपको बहुत अच्छे क्रिएटिव शॉट मिल जाएंगे। एंड लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स कवर करना है, तो आप जो सनसेट का टाइम होता है, देन सनसेट के एंड में जब आप थोड़े लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स भी कवर कर सकते हो। हाँ। बहुत सारी चीज़ें हैं।
अच्छा, आप सिनेमेटोग्राफी में किसी ऐसे वेडिंग सिनेमेटोग्राफर से इंस्पायर हैं? ऑफ कोर्स, कौन है वो नाम? कौन नहीं होगा, सनी देओल फोटोग्राफी। मिलने के लिए भी बहुत एक्साइटेड था मैं। 2021 में गया था चंडीगढ़। अच्छा। उनका थीम जैसा है कि पूरा ट्रेडिशनल वे है, एंड देन एक शॉट्स को इमोशनली अटैच बहुत अच्छे से करते हैं वो। बराबर। उनके जो टीम मेंबर्स हैं, सिनेमाटोग्राफर्स हैं, स्पेशली सनी पाजी जो है। तो मैं गया था 2021 में, मैंने टीम से भी मिला, मैं वहाँ पे रहा भी सही। जगतर पाजी वगैरह थे उस टाइम, काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया उन लोगों ने मुझे। एंड मैं शूट पे भी गया, बट मुझे बाय चांस मेरा बैड लक कि मैं उनसे मिल नहीं पाया। कोई आपका इंस्पिरेशन बन रहा है ना, तो बिल्कुल आप जिस व्यक्ति का आपको काम अच्छा लगता है, आप उसको देखो, आप वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, सीखो। हाँ। और फॉलो करने की कोशिश करो। वो कोई कॉपी नहीं होगा, नहीं होगा वो तो। देखो, हर व्यक्ति का हर फील्ड में गुरु होता है कोई ना बिल्कुल कोई। ना, बिल्कुल। आप कैसा बनाना चाहो, किसको बनाना चाहो। अगर किसी को फॉलो भी कर रहे हो और उसका काम देख के भी आप उसके जैसा करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो वो बहुत बड़ी बात होती हाँ, है। और उसमें आएगा फिर वो चीज़ें झलकेगी। बिल्कुल ना। मैं भी चंडीगढ़ गया था तो कुछ सीख के आया। हाँ। बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो बहुत डिफरेंट करते हैं। डिफरेंस बताएंगे यहाँ की वेडिंग्स जो हम लोग करते हैं लोकल, हमारे रतलाम या इंदौर, उज्जैन यहाँ की, और आप जहाँ बोल रहे हैं कि चंडीगढ़ की वेडिंग मैंने की है, तो जो वेडिंग में शूट का जो फोटोग्राफर्स का तरीका होता है उसमें, या फिर फंक्शंस वगैरह में कुछ अलग होता है, ऐसा कुछ डिफरेंस? फंक्शंस तो जैसे पंजाबी वेडिंग में थोड़े बहुत हाँ, फंक्शंस तो एटलीस्ट चेंज हो ही जाते हैं। बराबर, नॉर्मल रहता है। बाकी जैसा क्लाइंट यहाँ पर है वैसा क्लाइंट वहाँ पर है। हाँ, और कैमरास भी मेजर डिफरेंस नहीं होता है, और नहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती है, क्योंकि आजकल अपने इधर भी बहुत अच्छी लेवल की शादियाँ होती है। हाँ, होती है। रतलाम में भी मान के चलें अपन, बढ़िया होती है, बढ़िया वेडिंग्स होती है, बढ़िया डेकोरेशंस होता हाँ। है। बात वही होती है कि अपन उस चीज़ को देखते नहीं है। मान लो कोई वेन्यू पे एक अच्छी चीज़ है, अपन क्या सोचते हैं, बाद में ले लेंगे यार। हाँ, वो बहुत टालने की कोशिश करते लोग, बट वैसा होना टालो नहीं। हाँ, अगर ऑन टाइम आपको टाइम मिल रहा है ना, तो आप कैप्चर हाँ, अगर आप फ्री है तो फिर बिल्कुल। और इस चीज़ में मतलब हमारे साथ इंसिडेंट हुआ था एक, कि हम लोग अभी रिसेंटली मसूरी शूट पे थे, और हम लोग गंगा आरती में गए थे। गंगा आरती हम लोग गए। अब हमने परमार्थ पे जाके पूछा कि यहाँ पे शूट अलाउड है, बोले स्ट्रिक्टली मना है, ड्रोन वगैरह उड़ा मत देना, ये वो बैन है, सब चीज़ें। हम लोग डिमोटिवेट हो गए यार, मतलब यार ऑप्शन कुछ है नहीं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, बराबर है ना। तो हमारे भैया कि करना है, कैसे नहीं होगा। अच्छा, बात करी तुमने, एक बार और बात करके आओ। मैंने यार भैया बात कर ली हम लोगों ने, क्यों नहीं होगा, आगे चलते हैं। आगे चल के देख के आए तो एक छोटा घाट था, वहाँ पे भी सेम आरती हो रही है, बट वहाँ क्राउड कम था। क्राउड भी कम था, बहुत चीज़ें भी कम थी, और ऐसे कि चलते हैं देखते हैं। क्लाइंट आया, आरती स्टार्ट होने लगी, क्लाइंट को थोड़े इंस्ट्रक्शन दिए कि आप ऐसे ऐसे बैठना, थोड़ा यहाँ अलाउड नहीं है। तो उनने जब शूट करवाया ना, और शूट जब रिजल्ट आया, सीरियसली बताऊँ ना कि मतलब बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आए हैं कि सिर्फ वो आरती की वजह से आए हैं कि भैया वो आरती हमको चाहिए, वो शॉट्स चाहिए, वो चाहिए हमको वापस। क्या बात है। नहीं होता है कभी कभी ऐसा कि कहीं से जो एक्सपेक्टेशन होती है उससे भी अच्छी चीज़ें निकल के आती है। तो अपन रतलाम में भी वैसी चीज़ें निकाल सकते हैं जो वहाँ पे निकाल रहे हैं वो, हाँ, है ना। पर अपन क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, मतलब जो सीधा सीधा खाने की कोशिश करते हैं ना। सीधा खाओगे तो क्या मिलेगा। हाँ, पर वो फिर डिफरेंस नहीं होगा ना, कुछ नया नहीं होगा। कुछ ऐसा होता है ना कि दूसरों से अपन को खुद को चेंज बनाओ। मतलब एक भेड़ चाल होती है ना, बहुत लोग उसमें जी रहे हैं अभी। बराबर, सही बोल रहे हो आप। हाँ, एक दूसरे को देख देख करके, और कि यार वो गुस्सा कर रहा है, वो लेंस ला रहा है, वो लेंस ले आते हैं। हाँ, वो सोनी पे चले गया, अपन भी सोनी पे चल जाते हैं, खत्म। हाँ, भैया इक्विपमेंट्स आपके पास भी बहुत अच्छे हैं, आप उनसे वैसा तो रिजल्ट निकालो पहले। हाँ, जो है जैसा वो पहले निकाल चुका है। राइट। हाँ, सिर्फ कैमरा लेंसेज चेंज करने से नहीं होता है, अपने आप को थिंकिंग चेंज करना पड़ती है, सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट। जैसे आप भी हो, आप भी प्रोडक्शन चला रहे हो, आप भी चीज़ें कर रहे हो, आपके पास भी लर्न करने के लिए बच्चे आते हैं। हाँ, आप भी उनकी तरह पहले आप खुद सीखते हो, फिर उनको बताते हो। हाँ, कहीं ना कहीं खुद को बच्चा भी बनना पड़ता है। एज ए स्टूडेंट भी हमको समझना पड़ेगा कि वो कैसे समझेगा, है ना। और एज ए क्लाइंट भी समझना पड़ता है कि यार सामने क्या करना है कैमरे के, है ना। वो तो कैमरे के पीछे रहना बहुत कठिन बात भी है कहीं देखा जाए तो,
है ना, क्योंकि वेडिंग शूट करते हैं हम लोग, रीटेक के कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं, कुछ नहीं है ना, कितना वरमाला छुट्टी कॉम्प्लिकेटेड, हाँ, कितना कॉम्प्लिकेटेड मामला होता है वो सोचने में भी। और फिर क्लाइंट से कुछ मान लो कुछ मिस हो जाता है तो क्लाइंट को वहाँ पे समझाना कि यार कोई इशू हुआ, हमारे से गलती हुई या कोई आपकी साइड से मिस्टेक हुई, इसलिए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बारीकियाँ। वेडिंग में तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली आपका माइंड कुछ चलना चाहिए। हाँ, आप जल्दी कैचअप करो सब चीज़ें, बराबर, है ना। एंड कोशिश करो कि आप थोड़े कैमरा भी एक्स्ट्रा कैरी करके चलो, ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हाँ, प्रॉब्लम ना हो। ऐसे जैसे कोई कैमरा वगैरह आपके हाथ से गिरा या ऐसा कुछ हुआ कभी? बिल्कुल हुआ है। ऑन वेडिंग? हम हाँ, ऑन वेडिंग, संगीत के 20 मिनट पहले। क्या बात है? संगीत स्टार्ट होने वाला है, देन 20 मिनट पहले निकॉन का 7000 था उस टाइम। मैं ट्रेडिशनल करता था, मतलब शुरुआती थी, बच्चा ही था, तो बस ट्रेडिशनल करने के लिए वो लाइट वगैरह थोड़ी मैंने यार ऊपर करना पड़ेगी थोड़ी, तो यार बहुत ज़्यादा नीचे ही है। हाँ। तो पहले क्या कैमरा बेल्ट चलते थे, वो निकॉन लिखा हुआ जो कैमरा के साथ आते थे ना, वो अभी भी चलते हैं, अभी भी आते हैं तो खैर। बाकी उस टाइम हमको वो ही लगाने का था कि हाँ वही लगा गले में टांग के चलना। हाँ, तो मैंने उसको साइड में ऐसे रखा, लाइट ऊपर करी, लाइट तो ऊपर हो गई बट कैमरा नीचे। मैं नीचे देख रहा, मैं लेंस अलग, बॉडी अलग, मेरे को हार्ट अटैक वाली फीलिंग आ रही। मैं ये क्या हुआ, और 20 मिनट बाद संगीत चालू होने वाला। हाँ, सीरियस, मतलब क्या करेंगे, मतलब मैं ब्लाइंड, भैया बोलते हैं रिलैक्स, कुछ नहीं, आराम से बैठ साइड में जाके थोड़ा रिलैक्स कर, पानी वानी पी। मैंने पानी वानी पिया, मैंने रिलैक्स किया। भैया ने मतलब एक्स्ट्रा बॉडी उस टाइम थी कि कवर कर लेंगे हम लोग, तो एक्स्ट्रा बॉडी लगाई। सेम 7000 की ही बात है, मेरे साथ भी सिचुएशन हुई है अच्छा। ऐसी। हाँ, अब मेरे वहाँ पे क्या बच्चा दौड़ गया था, ओके, और हाथ से कैमरा फिसल गया। और पहले क्या वो बेल्ट को ऐसे कवर करके भी रखते थे, है ना, पर उस टाइम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। बच्चा आया तो मैंने ऐसे हाथ बिल्कुल लूज़ कर रखा था मैंने कैमरा। बच्चा आया, टकराया, कैमरा मेरे हाथ से आगे गया, सीढ़ियाँ थी वहाँ सामने, तो दोनों अलग अलग हो गए। और लेंस के जो लॉक होते हैं ना, वो ब्रेक हो गए, लॉक ही टूटे थे। और पहले ना 7000 में स्टील का नहीं आता था, हाँ, प्लास्टिक होता था, है ना। अब वो ज़्यादा खर्चा नहीं होता था उसमें, 1000-1500 का खर्चा होता था, पर वो इंस्टेंटली क्या करेंगे, जो था वो चालू, जहाँ पर मेन स्टार्ट हुआ है। भैया मैंने क्या करा, मतलब है ना, ये वाली उंगली जो है फ्लैश पे जो टेस्टिंग का जो स्विच होता है उस पर रखा, और इधर कैमरा, और उसको जॉइंट करके, और ऐसा दिखा रहा हूँ कि मैं कैमरा में कुछ नहीं हुआ है वो, और ऐसे फ्लैश मारी है मैंने कम से कम आधे घंटे तक। मैं ब्लाइंड हो गया था मैं तो। अब मेरे साथ तो टीम थी, मुझे टेंशन था। बाकी एक वो था कि यार भैया संभाल लेंगे जो होगा। मैं अभी तो कुछ नहीं बोल सकता इसमें। तो मेरा तो जैसे मेरे को शुरू से मेरे को बहुत सपोर्टिव रही है भैया, तो उनका तो खैर अलग नहीं, बढ़िया काम है भैया का, बहुत बढ़िया काम है, मैं भी देखता रहता हूँ, और बढ़िया वेडिंग्स करते हैं, बड़ी विजिट करो आप सामने डिजिटल पे। बिल्कुल आएंगे। चलिए, आपने बातें तो बहुत अच्छी बताई, और आपकी इन बातों से मतलब जो सिनेमेटोग्राफी में आना चाहता है या कोई सिनेमेटोग्राफर हैं, तो उसको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होगी, मेरे को ऐसा लगता है ना। अच्छा, आप पर्सनली ये बताइए कि ये जो जर्नी है, ये जो लाइफ है, फोटोग्राफर की लाइफ कैसी चल रही है आपकी, और कैसा लगता है आज? बहुत मज़ा आता है। मज़ा आता है, चीज़ें मिलती हैं, नई जगह घूमने जाने मिलता है। हम लोग भी जैसे ट्रैवल करते रहते हैं, गोवा, मसूरी, मुंबई, ये हाँ, मतलब सबसे अच्छी बात है, फ्री की ट्रैवलिंग मिल रही है, पैसा अलग कमा रहे हैं, ट्रैवलिंग पैसा अलग कमा रहे हो भाई, लाइफ एंजॉय हो रही है, अलग अलग जगह घूमने को मिल रहा है, अच्छे लोग मिल रहे हैं, अच्छे लोग, नए लोग, अच्छे लोग मिल रहे हैं। उससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि रोज नया काम, बिल्कुल बोरियत नहीं होती है, बिल्कुल ही नहीं होती होगी ना। बोरियत तो कभी कभी ऐसा लगता है, कभी हाँ कहाँ आ गए, थकान हो जाती है, या फिर टायर्ड हो जाता है ना, बैक टू बैक शूट होते हैं, चीज़ें होती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि एडिटिंग में भी एकदम परेशान हो जाते हैं हम लोग। हम सडनली सेकंड बार में कोई अच्छी चीज़ हो जाती है, बराबर, तो अपने चेहरे पे वैसे ही स्माइल आ जाती है कि यार नहीं यार, मज़े की लाइफ है। सही है। अच्छा आयुष भैया बताओ, ऐसे हम लोग ऑन वेडिंग रहते हैं, थकान हो जाती है, काफ़ी कंटिन्यू शूट्स होते हैं, तो हम लोग सो जाते हैं। ऐसा कभी हुआ कि आप सो रहे हैं और अचानक एकदम या तो कोई क्लाइंट का फ़ोन आ गया, भैया जल्दी करो फंक्शन जा रहा है, छूट रहा है, और आप एकदम ऐसे बिस्तर से उठ के और कैमरा लिया और शूट?
नहीं मेरे हुआ? साथ नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग क्या होता है कि वेडिंग फिनिश करने के बाद ही सोते हैं? सोते हैं। नहीं, मेरे साथ हुआ था, तो आपके मुझे साथ कभी हुआ है? ऐसा नहीं, मेरे साथ कभी नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि हम लोग क्या होता है कि जैसे हम लोगों की टीम सालों से सब एक हाँ, ही जगह है, right. और एक Coordination होता है कुछ, तो एक इन्वायरमेंट बन जाता है वो environment कि हो यार जाता है। सबके साथ फ़ोन करना है बस। हाँ। तो हम लोग शूट पे जब तक रहते हैं तब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता है, हाँ। विदाई तक के जो एंडिंग मोमेंट है तब तक साथ रहते हैं। आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। अरे मुझसे आपने बहुत सारी ऐसी फोटोग्राफर्स के लिए, सिनेमेटोग्राफर्स के लिए बहुत रिलेटेबल बात और बहुत नॉलेज वाली बातें बताई हैं, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और आपको अपने आगे की जर्नी के लिए बिल्कुल शुभकामनाएं आगे। थैंक यू सो मच। अपकमिंग सीजन ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप टॉक विद क्लिक पर आओ एंड चैनल को विजिट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो।